to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss NCERT exemplar problems from the chapter Application of Derivatives. Alright? तो इसमें एक्सरसाइज 6.3 है आपकी एग्जाम्पलर में, जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज एमसीक्यूज. वो आपकी 6.3 में ना क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स हैं बेटा. उससे पहले के क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा आपने देखा होगा वी हैव डन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही इसी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हमने एग्जाम्पल्स किए थे. Alright, examples में we had discussed MCQs and fill in the blanks. Alright, so those who want to revise they can view that lecture. आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. और भी लेक्चर्स बेटा जो हम इसके ऊपर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, सो यू कैन व्यू दैट, ताकि आपका हर क्वेश्चन, उसका हर एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व हो जाए. सो फॉर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑलराइट, so let's start. So look at question number now 35 from 6.3 NCERT exemplar. all right, तो पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन दिया क्या है. क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये देखो कि साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर्स. आप देखो इसको करना कैसे है. बात हो रही है किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब देखो कोई भी अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हो तो आपको पता है तीनों साइड्स की लेंथ हमारी सेम होती है. सपोज ईच साइड इज ऑफ लेंथ x यूनिट्स. इज इट ऑलराइट, x सेंटीमीटर्स. तो हमने मान लो साइड ली है x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स में क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेट और साइड सेंटीमीटर्स में ही दिए हैं. तो आपको यह बताना है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इस रेट से इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड का मतलब ये हो गया कि वी आर गिवन dx by dt टू बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इज इट ऑलराइट. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड. फिर आपको बताना है रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस. तो वी हैव टू फाइंड dA by dt. अगर हम A से एरिया डिनोट कर रहे हैं, और ये तब बताना है व्हेन साइड, मतलब जब x की वैल्यू है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर्स. इज इट ऑलराइट. ये अब देखो अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है अगर साइड x है. तो लेट मी राइट हेयर एरिया. तो we know that area of equilateral triangle will be √3 by 4x square. यही फॉर्मूला होगा. तो अगर हमें dA by dt चाहिए तो let us differentiate with regard to t. तो with regard to t इसको करते हैं differentiate. Let's see what are we getting now. So we get dA by dt. अब आप यहाँ पे देखो ये हो गया √3 by 4. अब चेन रूल से करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू एक्स होगा 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू t, dx by dt. तो वी हैव डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग चेन रूल. अब हमें dx by dt ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहां पुट कर दो. तो ये हो गया √3 by 4 इंटू 2x और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2. अब देखो ऊपर 2 2 से 4, नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा. तो that means we get dA by dt. This is equal to √3x. अब आपको dA by dt कब चाहिए था, जब x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर्स. तो let us obtain now dA by dt when x is equal to 10 सेंटीमीटर्स. तो बस x को 10 पुट कर दो तो it is 10√3. अब देखो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, what will be the units over here. अब हमने जैसे साइड सेंटीमीटर्स में ली है तो एरिया हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में है, सेकेंड्स में. सेकेंड्स में क्यों लिया है, क्योंकि आपको dx by dt दिया था सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ये देखो dx by dt was in सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये जो निकाला है dA by dt, दिस विल बी हाउ मच, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये रहा क्वेश्चन पूरा। तो हमारा आंसर आया है 10√3। एज यू कैन सी इट इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे। आपको दिया है अ लेडर 5 meters लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो पहले अगर हम इसी की फिगर बनाएं, देखो मान लो ये आपकी वर्टिकल वॉल है और ये फ्लोर हो गया, और हम लेडर लेते हैं। सपोज एट टाइम t लेडर की पोजीशन ये है ए बी। इज इट ऑल राइट? तो आपको इसकी लेंथ 5 meters दी है। दैट मीन्स वी आर गिवन AB is equal to 5 meters. Be careful about the units in these kind of questions. Next आगे पढ़ते हैं। If the top of the ladder slides downwards at the rate of 10 centimeter per second. अब देखो मान लो at time t हमारे पास ये जैसे मान लेते हैं O है ओरिजिन, ये डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस y हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लेडर को नीचे स्लाइड कर रहे हैं B पॉइंट से। तो सपोज थोड़ी देर बाद हमारी लेडर ऐसे हो जाती है। इज इट ऑल राइट? लेंथ तो वही रहेगी लेडर की, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज होगा। तो ये डिस्टेंस अगर हमने y माना है तो आपको रेट ऑफ चेंज जो दिया है, जो डाउनवर्ड स्लाइड करने का है, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिगार्ड टू t। तो दैट मीन्स वी आर गिवन हेयर dy/dt, और क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज हम माइनस के साथ लेंगे। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज नोटिस करो कि आपको ए बी तो मीटर्स में दिया था, ये रेट सेंटीमीटर्स में दिया है, और आगे भी जो आपको पूछ रहे हैं यूनिट वो मीटर्स है, तो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -1/10 मीटर्स पर सेकेंड। ये देखो, तो इट विल बी -1/10 मीटर पर सेकेंड। तो ये y के मतलब कि लेडर के नीचे स्लाइड करने का रेट ऑफ चेंज है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी आर गिवन, आपको अब निकालना क्या है, रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज डिक्रीजिंग। आप नोटिस करो क्या एंगल है फ्लोर और लेडर के बीच में, ये वाला एंगल है थीटा। इज इट ओके? तो जैसे जैसे आप लेडर को नीचे स्लाइड करोगे ना, तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेडर चाहिए, मतलब वी वांट टू ऑब्टेन d(θ/dt). और ये कब चाहिए? व्हेन लोअर एंड ऑफ लेडर इज 2 meters। ये देखो, व्हेन लोअर एंड ऑफ लेडर इज 2 meters फ्रॉम द वॉल। अब लोअर एंड लेडर का ए था जो कि वॉल से x डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स हमें ये निकालना है जब आपके पास x की वैल्यू है कितनी, 2 meters। So when x is 2 meters, we have to find dθ/dt. So I hope the question is clear to you. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि आप ट्राइंगल OAB में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो we have OA square plus OB square will be equal to AB square. OA हमने x लिया है, OB y है, तो x square plus y square, AB 5 meters है, उसका स्क्वायर कितना हो गया, 25। इज इट ओके? अब अगर हमें जैसे dy/dt दिया हुआ है, इसको यूज करने के लिए इसको 1 कह दो, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिगार्ड टू t। तो 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिगार्ड टू कितना, t। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, चेन रूल से करते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू dx/dt प्लस वी हैव 2y इंटू dy/dt, और 25 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 2 हट जाएगा। अब देखो हमारे पास dx/dt कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय x इंटू dy/dt। अब dy/dt की वैल्यू आपको देखो कितनी गिवन है, -10। तो ये dy/dt की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, -10। सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -y/x इंटू -10। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10y/x। और यूनिट्स देखो क्या आएंगे, मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड।
इसमें एक मिनट रुको, हमने dy बाई डी टी को ये लिया था ना, मीटर्स में लिया था, तो यहाँ मीटर्स में ही बेटा पुट कर देते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज इन मीटर्स। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ -10 वाली। तो ये है हमारे पास माइनस इंटू मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो -1/10। तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड्स में। इट मीन्स वी आर गेटिंग dx बाई डी टी टू बी इक्वल टू y/10x मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इज इट ओके? अब देखो हमें निकालना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू ऑब्टेन, आपको d थीटा बाई डी टी निकालना है। अब थीटा x और y में क्या रिलेशन है, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल AOB, तो उसमें tan थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो tan थीटा विल बी y/x। इज इट ऑल राइट? तो अब हम लेते हैं कि हमारे पास tan थीटा इक्वल है किसके, y/x के। तो इसको डिफरेंशिएट हमने करना है विद रिगार्ड टू किसके, t के, बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन d थीटा बाई डी टी। तो चेन रूल से करते हैं, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। इज इट ओके? ऐसे ही y/x का डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से लो, इट विल बी x स्क्वायर, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय डी टी, क्योंकि विद रिगार्ड टू t कर रहे हैं, और माइनस y, और x का डेरिवेटिव होगा dx बाय डी टी। अब यहां पे नोटिस करो आगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू है y/x। तो ये हो गया 1 प्लस, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? तो लेट मी पुट ओवर हेयर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर, x इंटू डी वाई बाई डी टी। देखो हमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, लुक हियर, डी वाई बाई डी टी वॉज -1/10, इजंट इट, जब मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसको पुट कर दो, तो इट इज -1/10, हमने ये ले लिया, और फिर है माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी हमारा ये आया है, देखो ये रहा y/10x। तो ये y/10x हम यहाँ dx बाई डी टी में पुट करते हैं, तो वी हैव दिस एज y/10x, ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं कितना, 10x। व्हाट डू वी गेट इन द न्यूमिनेटर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट? अब आप नोटिस करो, एक तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया 1/10x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, तो we can now easily obtain d theta by dt. It is -1/10x. अब याद है ना d theta by dt कब पूछा था आपको, यहाँ पे देखो, ये आपने तब बताना था जब हमारे पास x कितना है, 2 मीटर्स। तो we want to find d theta by dt when x is 2 मीटर्स। तो पुट कर देते हैं x को 2 मीटर्स। तो let us obtain now d theta by dt when x is 2 meters. So this will be equal to -1/10 into 2, which is equal to -1/20. अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि एंगल डिक्रीज हो रहा है विद रिगार्ड टू टाइम। इज इट ऑल राइट? सो दिस इंप्लाइज, वी कैन से दैट, एंड में हम ये बोल देंगे, देयरफॉर थीटा डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1/20 रेडियन पर सेकेंड बेटा।
इज इट ऑल राइट? क्योंकि एंगल रेडियंस में है और टाइम हमारा किस में है? सेकेंड्स में। क्योंकि सेकेंड्स में क्यों लिया है? क्योंकि आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये जो हमारे पास था dy/dt उसमें टाइम सेकेंड्स में था। तो 1/20 हमारा आंसर आया है। अब हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करते हैं चेक। तो 1/20 रेडियन पर सेकेंड इज बी, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर ये क्वेश्चन था, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन ये है कि कर्व है y इज इक्वल टू एक्स रेस पर 1/5। ऑब्वियसली ये 0 0 से पास कर रही है, तो आपने टेंजेंट के बारे में बताना है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है। वर्टिकल मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ऑब्लिक टेंजेंट मतलब स्लैंटिंग है, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉट टू y एक्सिस, या टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो चेक करते हैं। लेट मी टेक नाउ द कर्व। इट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x की पावर 1/5। और किस पॉइंट पे आपने चेक करना है टेंजेंट को? 0 0 पे। अब यू नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज डेरिवेटिव टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इसको कर लो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x, राइट? सो वी गेट dy/dx दिस इज इक्वल टू 1/5 x raised power -4/5, which you can write as 1/5 x की पावर 4/5। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। सो वी विल से देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन विल बी इक्वल टू, ये देखो ओरिजिन पे हमें चाहिए, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होती है? डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट 0, 0। अब डेरिवेटिव हमारे पास ये है, तो इसमें x को 0 पुट करो, वी गेट 1/5 इंटू कितना? 0। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये स्लोप क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। और इसका मतलब ये हो गया स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो हमारा टेंजेंट का है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री मतलब π/2। क्योंकि नॉट डिफाइंड तभी होता है ना tan थीटा, जब थीटा π/2 होता है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन π/2 हो गया। दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो कोई भी लाइन अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लेते हो, जैसे ये आपके पास है, इफ यू टेक एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसमें आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये वाला थीटा, ये कितना होगा? π/2। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मीन्स वी हैव वर्टिकल टेंजेंट। इज इट ऑल राइट? तो वर्टिकल टेंजेंट हमारे पास आएगी किस पे? ओरिजिन पे। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यू कैन सी वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस इज ए ऑप्शन, तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट, right? So this was question number 37. Let's see the next one now. Look at question number 38. Equation of normal चाहिए इस कर्व पे which is parallel to the line. ये देखो ये कर्व है, इस पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए which is parallel to the line x plus 3y is equal to 8. अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, मान लो हमारे पास ये कोई कर्व है, इसके ऊपर सपोज कोई पॉइंट है, तो इस पे जैसे आपने अगर ये तो मान लो टेंजेंट हो गई, इफ दिस इज टेंजेंट देन उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज नॉर्मल। इज इट ऑल राइट? ये हमारी नॉर्मल है। तो नॉर्मल आपको दिया है एक लाइन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है x plus 3y is equal to 8। अब देखो सबसे पहले हम यही लेते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप इज गोइंग टू बी द सेम। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको कंप्लीटली गिवन है, तो हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ, मान लो ये लाइन L कह दो, तो स्लोप ऑफ लाइन L। अब देखो इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो स्लोप इज गिवन बाय -a अपॉन
इजंट इट? तो यहां पे ले लो -1/3। तो नॉर्मल क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो यही नॉर्मल की भी स्लोप हो जाएगी। तो वी विल से सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन L, इज इट ऑल राइट? तो नॉर्मल जो है हमारी पैरेलल है लाइन L के, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस -1/3। तो ये हमारी आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेट अस कॉल इट एज 1। अब देखो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे। अब ये पॉइंट भी हम एज्यूम कर लेते हैं जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ली है। सपोज दिस पॉइंट इज P विथ कोऑर्डिनेट्स x1, y1। तो मान लो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी राइट दिस विद वाइट सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। ये देखो, तो ये वाला पॉइंट हमने P लिया है विद कोऑर्डिनेट्स x1, y1। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल एक तरह से हमने P पे ली है एट x1, y1। दूसरा तरीका नॉर्मल जो है उसकी स्लोप निकालने का क्या होगा कि आप डेरिवेटिव लोगे इस कर्व का, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट P विल गिव यू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कर्व की इक्वेशन लिखते हैं 3x² - y² इज इक्वल टू 8। तो लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ कर्व। So it is 3x² - y² is equal to 8। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x। We get 6x - 2y into dy by dx is equal to 0। That means we are getting from here 2 से डिवाइड कर लो, तो from here we get 3x is equal to y into dy by dx। So from here we get dy by dx is coming out to be 3x divided by y। अब हम यहाँ पे लिखते हैं slope of normal at P। So look here, slope of normal at point P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए हैं x1, y1। तो बाय डेफिनेशन ये होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो -1/dy by dx एट पॉइंट x1, y1। तो ये डेरिवेटिव है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे x1, y1 पे, तो इट विल बी इक्वल टू -y1/3x1। कॉल इट एज 2। अब देखो ऊपर हमने क्योंकि नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल थी तो हमने स्लोप क्या निकाली है, स्लोप इज कमिंग आउट टू बी -1/3। और यहां पे हमने स्लोप क्या निकाली है, -y1/3x1। So from 1 and 2 let us see what do we get। तो दोनों ही स्लोप ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट P, तो we get -y1/3x1 is equal to -1/3। What does this imply? That y1 is equal to x1। हमारे पास ये आ गया। आप देखो x1, y1 हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो आप उस पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे। पॉइंट तो पता होना चाहिए। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब एक कंडीशन हम ये यूज करेंगे, ऑब्जर्व करो कि अगर आपके पास ये पॉइंट आपका कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन है 3x² - y² इक्वल टू 8। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो लेट अस पुट दैट। तो नाउ वी से दैट P lies on Px1, y1 lies on curve जिसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x² - y² is equal to 8। Is it all right? So that means coordinates will satisfy the equation. So 3x1² - y1² will be equal to 8। अब यहाँ पे ये रिजल्ट पुट कर दो कि y1 is x1। तो that means we have 3x1² - x1² is 8, meaning 2x1² is 8। 2 कैंसिल कर दो, x1² is coming out to be 4। That means x1 will be +-2। Is it okay? ये हो जाएगा। अब देखो y1 x1 के इक्वली है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई कि या तो हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जब आप x1 को 2 ले रहे हो तो y1 भी देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। जब x1 2 है तो y1 भी 2 होगा।
तो आइदर पॉइंट P विल बी 2,2 या फिर पॉइंट P हो जाएगा -2, -2। और स्लोप हमें ऑलरेडी पता है नॉर्मल की कितनी है, -1/3। ये तो हमने शुरू में ही कहा था। तो अब हम दोनों केसेस में इक्वेशन निकालते हैं। नाउ लेट अस टेक केस 1। केस 1 हम ये लेंगे जब पॉइंट है 2,2 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल m इज -1/3। अब आपको किसी भी लाइन के ऊपर पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो वी यूज point slope form to find the equation of line. तो equation of normal will be equation of normal at P, right? It will be y minus y1 is m times x minus x1. तो put कर देते हैं, we are getting y minus 2 is equal to -1/3 into x minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो वी हैव 3y minus 6 is equal to -x plus 2. दैट मीन्स इन केस 1 इक्वेशन इज x plus 3y minus 8 is equal to 0. इज इट ओके? ये हो जाएगा। केस 2 लो, केस 1 हमने लिया जब पॉइंट 2,2 था, केस 2 लेते हैं व्हेन पॉइंट इज -2, -2। तो लेट अस टेक हियर केस 2। तो केस 2 में हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आर -2, -2 एंड स्लोप इज द सेम, दैट इज -1/3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन इन दिस केस वी वुड लाइक टू ऑब्टेन। तो इट विल बी y minus y1 अगेन equal to m times x minus x1. That means again we are using point slope form. Is it okay? Let us put the values. So we have y minus minus plus 2 is -1/3 x minus minus plus 2. Again cross multiply. So 3y plus 6 is equal to -x minus 2. So in the second case we are getting equation as x plus 3y plus 8 equal to 0. अब देखो स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल ही आनी थी ना, तो लाइंस पैरेलल होती हैं तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। देखो तो x और y के कोफिशिएंट सेम है तो हमारे पास ये दो पैरेलल नॉर्मल्स आ गई, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज x plus 3y plus -8 is equal to 0। तो कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन। सो एज यू कैन सी, ये देखते हैं यहाँ पे बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। तो x plus 3y plus -8, तो हमारे पास यहाँ पे x plus 3y plus 8 है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस दोनों दिए होते तो भी हम कहते सी ऑप्शन करेक्ट है, या अकेला माइनस दिया होगा तो भी आप वही ऑप्शन बोलोगे। इज इट ऑल राइट? रिमेनिंग ऑप्शंस हियर आर रॉन्ग। ऑल राइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39th क्वेश्चन इज if the curve AY plus x square equal to 7 and x cube equal to y cut orthogonally at 1, 1, then we have to find the value of A. तो let us see how to do this one. आप देखो जैसे कर्व्स ऑर्थोगोनली कब कट करती हैं, मान लो आपके पास एक कर्व ऐसे है बेटा एंड दिस इज द सेकेंड कर्व, ऑलराइट, या इसको फर्स्ट कह लो, ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकेंड कर्व है। ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोई P x1 y1। तो अगर इस पॉइंट पे हम इन दोनों कर्व्स को टेंजेंट्स लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट कर्व को हमने टेंजेंट ली, मान लो इसकी स्लोप है m1 एट पॉइंट P, फिर सेकेंड कर्व को टेंजेंट लो एट पॉइंट P, मान लो उसकी स्लोप है m2। तो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है कर्व्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इन अदर वर्ड्स टेंजेंट्स के बीच में हमारा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है जिनकी स्लोप्स है m1 और m2, तो उस केस में m1 m2 कितना हो जाएगा? -1। तो ये कंडीशन होती है फॉर कर्व्स टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो अगर कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी ऑर्थोगोनली तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा कितना आएगा? -1। ऑलराइट, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट कर्व हमें क्या दी है? फर्स्ट कर्व इज AY plus x square is equal to 7
और सेकेंड आपको ये दी है और वो ऑर्थोगोनली 1 1 पे कट करते हैं। तो ये पॉइंट P हमें ऑलरेडी गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। तो m1 होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 1, 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो डेरिवेटिव निकालने के लिए, बिकॉज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. Let us see what do we get. We are getting here a into dy by dx and plus 2x is equal to 0. So from here we have dy by dx to be equal to how much? Minus 2x divided by a. अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे कैसे? तो यहां पे हम बोलेंगे therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p 1 1. ठीक है, तो पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p 1, 1 विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, 1. इज इट ऑल राइट? तो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? 1, 1 पे। अब डेरिवेटिव हमारा ये आया है, तो x को 1 पुट कर दो, तो इट इज -2 अपॉन a, जिसको हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, तो m1 आ गया -2 अपॉन a. Is it okay? This is the value of m1. अब हम लेते हैं सेकेंड कर्व. Now let us take the second curve. उस पे टेंजेंट की स्लोप है हमारी m2, और देखो सेकेंड कर्व की इक्वेशन क्या है यहाँ पे? x cube is equal to y. Is it all right? So let us take second curve. X cube is equal to y. Again differentiate with regard to x. So we get 3x square is equal to dy by dx. Is it okay? तो यहां पे ले लो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, वी विल से therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p 1, 1. ऑल राइट, तो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, जो कि होगा डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, 1. अब डेरिवेटिव आया है 3x स्क्वायर, तो x को 1 पुट करो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 3. तो इसको हम m2 से डिनोट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स m2 इज कमिंग आउट टू बी 3. अब देखो हमने कहा था कि कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होता है? -1. तो वी विल से सिंस कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इज इट ऑल राइट? सो सिंस कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, this implies m1 into m2 will be equal to -1. तो वैल्यूज पुट कर दो, m1 है -2 अपॉन a, दिस इज 3, तो दैट मीन्स -2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू a. सो देयरफॉर वी गेट वैल्यू ऑफ a इज कमिंग आउट टू बी 6 बेटा. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है. तो a की वैल्यू चाहिए थी अगर कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं ऑर्थोगोनली. तो ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. 6 जो है आपकी, वो ये 0.6 नहीं बेटा 6 है. इज इट ओके? तो दिस इज सिंपली 6. तो यहाँ पे हमारी डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट. इज इट ओके? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 39. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू x4 माइनस 10 कर्व की इक्वेशन है, और इसमें बोल रहे हैं अगर x चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 to 1.99 देन व्हाट इज द चेंज इन y. इज इट ऑल राइट? तो x में डिक्रीज हो रहा है, तो y में कितना डिक्रीज है वो आपने बताना है. तो ये आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही एक पार्ट है. तो अब देखो इसमें मेन कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं, वो ये यूज होता है कि इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x होता है चेंज इन x. इज इट ऑल राइट? इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा y is equal to approximately dy by dx into delta x. तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. अब देखो आपके पास कर्व जो है वो है y is equal to x4 minus 10. तो इसमें dy by dx निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4x क्यूब. इज इट ओके? तो ये हमारे पास आ गया.
अब देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे कि x चेंज हो रहा है 2 से लेकर 1.99। इसका मतलब पहले x की वैल्यू 2 थी, चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया 1.99। तो चेंज इन x डेल्टा x हम निकाल लेते हैं। Alright, so therefore we get delta x will be equal to 1.99 minus x, which is minus 2. So this is coming out to be minus 0.01. Alright, तो ये हो गया हमारा डेल्टा x। अब हमें चाहिए चेंज इन y डेल्टा y। तो as I said, it will be dy by dx multiplied by delta x। तो dy by dx था 4x क्यूब, तो it is 4x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.01। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि x की वैल्यू रिड्यूस हुई है। ये देखो पहले वैल्यू 2 थी और अब वैल्यू हो गई है 1.99। तो ऑब्वियसली y भी हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इसमें लेते हैं, देखो तो डेल्टा y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है, ये हम यहाँ पे बेटा पुट करेंगे। तो 4 इंटू वी हैव 2 का क्यूब माइनस आगे लगाओ into 0.01. So that means it is equal to minus of 8 4s are 32 into this 0.32. तो एंड में हम ये कह सकते हैं therefore change in y, ठीक है, y में कितना चेंज आया, डिक्रीज हुआ है, कितना 0.32 का चेंज है, और ये डिक्रीज हुआ है इतना क्योंकि x डिक्रीज हो रहा था। तो अब आप ऑप्शंस चेक करो, 0.32. Is it all right? So that means in this case we will have A option to be correct beta. Is it all right? तो 0.32 A option है, तो वो हमारी करेक्ट हो गई। Is it okay? तो ये था क्वेश्चन नंबर 40th। अगले पे चलते हैं। Look at now 41st question. 41st question is equation of tangent to the curve चाहिए where it crosses x axis। जहां पे वो tangent कर्व जो है जहां पे किसको क्रॉस करती है, एक्स एक्सिस को। अब आप नोटिस करो एक चीज, जैसे आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम कोई कर्व लेते हैं बेटा जो कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे क्रॉस करती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑफ द टाइप x1, 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट वुड बी समवट लाइक दिस। तो इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। Is it all right? तो कर्व की इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो वी आर गिवन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इज इट ओके? तो आप क्या करोगे सबसे पहले बेटा कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम ये पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लेट अस यूज दैट p x1, 0 लाइज ऑन दिस कर्व। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो पुट कर दो, देखो क्या आ गया। वी हैव नाउ y तो 0 है आपका, तो ये 0 हो गया, इंटू 1 प्लस x1 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2 माइनस x1। तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गई, तो x1 की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बेटा, देखो ये वाला p, जहां पे हमने लेनी है टेंजेंट, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल चुके हैं, वो है 2, 0। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब उसके लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए स्लोप निकालने के लिए। तो ये हमारे पास जो कर्व है, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। इज इट ओके? तो चेन रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ये भी कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाके क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, y का डेरिवेटिव dy by dx into second function as it is plus y as it is 1 plus x square का डेरिवेटिव 2x, राइट साइड पे डेरिवेटिव हो गया -1। तो let us obtain dy by dx from here. So we are getting dy by dx will be equal to -1 minus 2xy divided by 1 plus x square. Is it all right? अब निकाल लो स्लोप ऑफ टेंजेंट। So therefore slope of tangent किस पॉइंट पे चाहिए बेटा, P पे, at P 2, 0। तो this will be equal to derivative at this point, right? तो this will be derivative to the curve at point 2, 0। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है
x को 2 पुट करो और y को 0, तो कितना आ गया देखो, -1 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। मान लो इसको m से हम डिनोट कर देते हैं। अब आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, लुक हियर, वी रिक्वायर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इजंट इट। ये देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है एट पॉइंट P। तो वी हैव द पॉइंट एंड वी हैव द स्लोप, दोनों चीजें हैं हमारे पास। ये देखो पॉइंट ये रहा हमारा 2,0 और स्लोप इज -1/5। तो लेट मी राइट हियर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेते हैं एट P 2,0। तो जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। तो पॉइंट इज 2,0, सो y माइनस 0 इज -1/5 विच इज द स्लोप x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, we have 5y is equal to minus x plus 2. That means equation of tangent is x plus 5y is equal to 2. That will be the required equation of tangent. Check करें which option is correct. तो x plus 5y is equal to 2. देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो x plus 5y equal to 2 is a option. तो we have a option to be correct. Is it okay? तो सबसे पहले हमने पॉइंट निकाल लिया कि x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x1 कितना आ गया 2, बस फिर डेरिवेटिव निकालो और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ, लुक एट क्वेश्चन नंबर 42। The points at which the tangents to the curve are parallel to x axis. Is it all right? कि इस कर्व पे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ऐसे नोटिस करो, जैसे आपके पास मान लो कोई कर्व ऐसे है, ठीक है, अगर इस तरह से कुछ बन रही है तो आपको वो सारे पॉइंट्स चाहिए जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये पॉइंट, ठीक है, जो जो भी पॉइंट्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो कोई एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो रिक्वायर्ड पॉइंट है Px1 y1। तो आप देखो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P विल बी इक्वल टू 0। इज इट ऑल राइट? ये कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज वी आर गिवन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव से। तो लेट अस राइट द कर्व। We are given the curve to be y equal to x cube minus 12x plus 18. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो dy by dx will be equal to 3x square और माइनस कितना? 12. Is it okay? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P हम निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1, y1, ये क्या होगी? बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव एट पॉइंट x1, y1। तो अब देखो ये आपका डेरिवेटिव है, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ गया 3, चाहे कॉमन ले लो, x1 स्क्वायर माइनस 4, और एक तरफ हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट P पे कितनी है? 0, तो इसको 0 पुट कर दो। तो दैट मीन्स वी गेट देयरफॉर 3 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। That gives you x1 square as 4. That means x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस 2, तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं। अब y1 कैसे निकालोगे? ये देखो, अगर आपके पास पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इसका मतलब वो इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो P विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व बेटा। तो यहां पे हम लेते हैं कि Px1 y1 satisfies equation of curve. Is it okay? जो कि कितनी है? y is equal to x cube minus 12x और plus 18। तो पुट करो यहां पे, that means we have y1 is equal to x1 cube minus 12x1 plus 18। अब देखो हम दो केसेस लेते हैं, x या तो हमारा 2 था या फिर -2। तो केस 1 लेते हैं जब x1 की वैल्यू आपकी 2 है। उस केस में देखो y1 कितना आ गया? 8 minus 12 2 24 plus 18।
इज इट ओके? ये हो जाएगा 18 और 8 हो गया आपका 26 माइनस 24 दैट इज 2। तो देखो या तो पॉइंट P के आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 2। केस 2 लेते हैं जब हम x1 को ले रहे हैं -2। इज इट ऑल राइट? इसी में पुट करेंगे यहां पे। तो वी आर गेटिंग y1 टू बी इक्वल टू -2 का क्यूब विल बी -8 प्लस 24 एंड प्लस 18। तो 24 प्लस 10 विल कम आउट टू बी 34। तो या फिर हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 34। तो मतलब दो ऐसे पॉइंट, इसको चाहे P' कह सकते हो। तो 2 सच पॉइंट्स आर पॉसिबल जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2 एंड -2, 34। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये देखो डी ऑप्शन हो गई 2, 2 -2, 34। तो हेयर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट? तो दैट वाज द क्वेश्चन। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपने सिंपली यूज करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 43। आपको बताना है टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 01 एक्स एक्सिस को कहां पे मीट करती है। इज इट ऑल राइट? जैसे देखो इसमें अगर हम ये लेते हैं तो अगर आप ये कर्व देखोगे y इज इक्वल टू 2 रेज पर x, एक्सपोनेंशियल कर्व कुछ इस तरह से होगी। तो ये आपका पॉइंट होगा P 0, 1। तो आपको बताना है अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेते हैं तो वो x एक्सिस को कहां पे मीट करती है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपने Q फाइंड आउट करना है। इज इट ऑल राइट? तो टेंजेंट एट P इफ इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट Q, यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इज इट ऑल राइट? तो उसके लिए पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको डेरिवेटिव चाहिए। तो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ कर्व which is y is equal to e raised power 2x. Differentiate कर लो with regard to x. So dy by dx will be equal to 2 times e raised power 2x. Now let us write slope of tangent. Is it all right? So slope of tangent at P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1। तो ये क्या होगी? बाय डेफिनेशन इट विल बी डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, 1। अब देखो डेरिवेटिव हमारा ये आया है तो इसमें x को आपने क्या पुट करना है 0। तो 2 इंटू ई की पावर 0 दैट इज 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी आ गई। मान लो इसको हम m कह देते हैं। सपोज द स्लोप इज m। नाउ लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। इज इट ओके? तो अब हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0, 1 और स्लोप कितनी है 2। तो इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पुट करो इसमें पॉइंट b और स्लोप b। तो वी गेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 0। दैट मीन्स वी गेट इक्वेशन एज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। इज इट ऑल राइट? फिर आपको ये निकालना था कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है। इज इट ऑल राइट? तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पे हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स वी गेट 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू -1/2। तो वो पॉइंट फिगर में जैसे हमने q लिया था वो क्या आ गया? देखो x कोऑर्डिनेट है -12 और y कितना है 0। तो these are the required coordinates. All right? -12, 0. तो देखो यहां पे ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे ऑब्जर्व करो यही वो पॉइंट था ना, टेंजेंट जहां पे कट कर रही है। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं -12, 0 दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो पहले उसके लिए आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और फिर देखना है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इक्वेशन में y को 0 पुट करो, आपको x मिल जाएगा। इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 43। अगले पे चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज दैट। क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, y इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5
एट पॉइंट 2 कॉमा -1 चाहिए। तो इसमें आपको इक्वेशन नहीं चाहिए, सिर्फ स्लोप निकालनी है। अब आपको जो कर्व दी है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है, t इज द पैरामीटर। तो यहाँ पे t हमारा क्या है बेटा, पैरामीटर है। जैसे जैसे t वेरी करेगा वैसे वैसे x और y वेरी करेंगे, तो आपको कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आर्बिट्ररी पॉइंट x, y है, तो x और y t के हिसाब से चेंज होंगे। x आपको दिया हुआ है t² प्लस 3t माइनस 8, और y दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में 2t² माइनस 2t और -5। इज ओके? तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 कॉमा -1 पे चाहिए। तो ये जो पॉइंट है हमारा, एक तरह से आप ये देखो, तो किस पॉइंट पे हमें चाहिए, P पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा -1। अब देखो उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो निकालते हैं dy बाय dx। क्योंकि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं और पैरामीटर t है, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो पहले y को यूज करो यहाँ पे, यहां से निकालते हैं dy बाय dt। कितना आ गया, 4t माइनस 2। अब dx बाय dt के लिए x देखो, तो इट इज 2 टाइम्स t प्लस 3। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको t की वैल्यू चाहिए ना डेरिवेटिव निकालने के लिए, आपको डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चाहिए। इसको अभी 1 कह दो, देखो, लेट मी कॉल दिस एज 1। अब आप नोटिस करो, वी वॉन्ट dy बाय dx जब आपके पास x2 है और y की वैल्यू है -1। हमारे पास डेरिवेटिव t की टर्म्स में है, तो हमें ऐसा t ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए x2 है और y -1 है। सो नाउ x शुड बी 2 मीन्स x कितना है, t² प्लस 3t माइनस 8, दैट मीन्स t² प्लस 3t माइनस 8 शुड बी 2, एंड साइमल्टेनियसली दोनों बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए, y -1 चाहिए। y is 2t² minus 2t minus 5. This should come out to be -1. तो let us find a value of t which satisfies both the conditions. All right? तो इसके लिए देखो हम इसको करते हैं solve. We get t² plus 3t minus 10 will be equal to 0. Middle term split कर दो. t² plus 5t minus 2t minus 10 is 0. First two terms t is common, t plus 5, then minus 2 common, t plus 5 is 0. So two factors are t plus 5 into t minus 2 equal to 0 बेटा. Is it okay? तो देखो t की क्या क्या वैल्यूज आ गई, -5 और 2। तो x तो हमारा बनेगा 2 जब t की ये दो वैल्यूज हैं। अब y देखो कब बनेगा, now let us solve this one. So we have 2t² minus 2t and -4 is 0. 2 से डिवाइड कर दो, so t² minus t minus 2 will be equal to 0. Split the middle term. We have t² minus 2t plus t minus 2 is equal to 0. पहली दो टर्म्स में t कॉमन है, so we have t minus 2, then plus 1 t minus 2 is equal to 0. तो दो फैक्टर्स आ गए, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज 0। तो या तो t की वैल्यू होगी 2 या फिर -1। अब देखो आपको सेम वैल्यू चाहिए ना, जिसके लिए x हमारा 2 बने और y की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। तो कॉमन t की वैल्यू कौन सी आ रही है, 2। तो दैट मीन्स t विल बी इक्वल टू 2। तो अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं ये 1 में पुट करके। dy बाय dx था 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। तो लेट अस राइट dy बाय dx वॉज 4t माइनस 2 राइट एंड डिवाइडेड बाय कितना, 2t प्लस 3। तो अब t की वैल्यू पुट कर दो 2। सो वी गेट 4 इंटू 2 माइनस 2, all right, and denominator it will be 2 into 2 plus 3। तो क्या आंसर आ गया देखो, 4 2s are 8 minus 2 is 6, then 4 plus 3 7, तो this will be 6 by 7। तो यही होगी हमारी slope of tangent। Is it all right? So this is slope of tangent at P at the given point। ठीक है, क्या पॉइंट था देखो आपको गिवन, 2, -1। All right.
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कमिंग आउट टू बी 6/7. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ पे देखो 6/7 हमारी है स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे, जो कि है बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का एक तरह से डेरिवेटिव निकालना है. मेन चीज इसमें ये थी कि ऐसा टी चाहिए जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट बने 2 और y -1, राइट. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 45. आपको दो कर्व्स दी हैं बेटा और बताना है कौन से एंगल पे ये आपस में करती हैं इंटरसेक्ट. ऑलराइट, तो करते हैं. तो देखो फर्स्ट कर्व आपको दी है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व, that is x cube minus 3xy square and plus 2 equal to 0. अब देखो जब भी आपके पास दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं. मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है p x1 y1, तो इस पे हम क्या लेते हैं, टेंजेंट्स लेते हैं बेटा. इज इट ऑल राइट. और उनके बीच में जो एंगल होता है वही होता है कर्व्स के इंटरसेक्शन का एंगल. एंगल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों टेंजेंट्स की स्लोप चाहिए एट पॉइंट x1 y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है, डेरिवेटिव से. तो यहां पे हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो इम्प्लिसिट फंक्शन है यहां पे, तो ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं. तो वी गेट 3x² माइनस 3. ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इनको करो डिफरेंशिएट. x का डेरिवेटिव 1y² प्लस x इंटू y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx. 2 का डेरिवेटिव 0. इज इट ऑल राइट. आप नोटिस करो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो 3 हट जाएगा. दैट मीन्स वी आर गेटिंग x² माइनस y² इज इक्वल टू 2xy dy/dx. तो यहां से dy/dx इज कमिंग आउट टू बी x² माइनस y² अपॉन 2xy. अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, ये देखो वी नीड टू ऑब्टेन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने एज्यूम किया है p x1 y1. ऑलराइट, तो इसको मान लो हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, तो इट विल बी डेरिवेटिव एट x1 y1. इजंट इट, यही होता है. तो डेरिवेटिव आपका ये आया है, तो जब आप इसकी वैल्यू लोगे x1 y1 पे तो इट विल कम आउट टू बी, देखो m1 कितना आ गया, इट इज नाउ x1² माइनस y1² अपॉन 2x1 y1. लेट अस कॉल दिस एज 1. तो इसको हमने कह दिया 1. अब लो सेकेंड कर्व पे. तो सेकेंड कर्व की इक्वेशन देखते हैं हमें क्या दी है. सेकेंड कर्व इज 3x² y minus y³ minus 2 is equal to 0. तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन ऑफ सेकेंड कर्व बेटा. तो यहां पे हम लिखते हैं सेकेंड कर्व. ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, देखो यहां पे दोबारा एक बारी देख लेते हैं. इट वाज 3x² y माइनस y³ माइनस 2. 3x² y minus y³ minus 2 is equal to 0. Again differentiate with regard to x, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट की. तो पहले में देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. सो वी हैव 3 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x इंटू y प्लस x² y का डेरिवेटिव dy/dx. फिर y³ का चेन रूल से निकालते हैं. -3y² इंटू dy/dx. -2 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव विल बी 0. अगेन यू कैन सी वी कैन डिवाइड बाय 3. तो यहां से हमें मिल रहा है 2xy प्लस x² माइनस y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग dy/dx. देखो कितना आ गया. सो dy/dx इज इक्वल टू -2xy डिवाइडेड बाय x² माइनस y². अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ऑलराइट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1. तो ये हम निकाल लेते हैं. ये देखो, तो बाय डेफिनेशन इट विल बी डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1. इस पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है. तो डेरिवेटिव हमारा ये आया है, ठीक है ना. तो इसमें पुट कर दो
ये आ जाएगा -2x1y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। मान लो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, m2 से बेटा, ये देखो, तो इसको हमने डिनोट कर दिया m2 से, तो m2 ये आ गया। अब आप जरा इन दोनों को देखो, मान लो ये 2 है हमारा, ठीक है। नाउ कंपेयर 1 एंड 2। m1 कितना था ऑब्जर्व करो, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2x1 y1, और ये उसका रेसिप्रोकल ही तो है। तो इन दोनों से 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, वी विल से फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। दिस मीन्स दैट m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब देखो, जब भी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है तो इसका मतलब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज π/2। तो जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वही कर्व्स का भी इंटरसेक्शन का बेटा एंगल होगा। सो वी विल से देयरफॉर कर्व्स इंटरसेक्ट एट एंगल π/2। ऑलराइट, तो वी विल से देयरफॉर कर्व्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल π/2। राइट, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको पूछा था कि कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, π/2 पे कर रही हैं, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। तो अगर थीटा हमारा π/2 है तो राइट एंगल्स या ऑर्थोगोनली कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो, अभी तक हम किसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर किए, फिर हमने अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चन किया, ठीक है, और फिर हमने किए क्वेश्चंस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो लेट अस डू दिस वन। आपको बताना है इंटरवल जिसमें हमारा ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आपको पता है कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि f इज डिक्रीजिंग if f dash x is less than or equal to 0। अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव है या 0 है तो फिर हमारा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। तो अब फंक्शन लेते हैं। वी आर गिवन fx टू बी इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। तो डेरिवेटिव निकालते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, 6x स्क्वायर प्लस 9 2s are 18x एंड प्लस 12। इसमें देखो आप कॉमन ले सकते हो 6 को, तो वी कैन राइट f डैश x एज 6 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑलराइट, इवन इसको फैक्टराइज भी कर लो, दो फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया f डैश x। अब आपको बताना है कब हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है बेटा। तो हम यहां पे लिखते हैं f इज डिक्रीजिंग व्हेन f डैश x विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो f डैश x की वैल्यू पुट कर दो। ये है हमारा x6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो 6 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो वी आर गेटिंग x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ना यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज होएगी। अब देखो लॉग की तरह इनइक्वालिटी भी ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर चैप्टर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि इसको तो करना बहुत ही ज़रूरी है। जो बेसिक हमारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, रैशनल इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ ऑन मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, तो किसी भी क्वेश्चन में स्पेशली कैलकुलस में वी यूज़ इट अ लॉट। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आपको पता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। तो रूट्स क्या क्या आ गए यहाँ पे देखो, पहला रूट है -1 और दूसरा -2। तो हम नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे प्लॉट करते हैं। स्मॉलर रूट इज -2, बिगर रूट इज -1। फिर इक्वल टू 0 अलाउड है तो डार्क सर्कल्स लोगे और प्लस माइनस प्लस लेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और फिर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस वाला रीजन आंसर लेंगे।
तो इसका मतलब हम बात कर रहे थे कि कब f डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर -1। इज इट ऑल राइट? तो चेक करो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो -2 से लेकर -1 में हमारा जो फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग, तो यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। आपको कहा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय fx इज 2x प्लस cos x। तो आपने बताना है कि f की मिनिमम वैल्यू होगी पाई पे या 0 पे, या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो करते हैं इसको। अब देखो हमें दिया है फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस cos x। अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए आपको पता है डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव। डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, तो दैट मीन्स x इज बिलोंगिंग टू r। इज इट ऑल राइट? x कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है। तो डेरिवेटिव निकालो f डैश x, 2x का डेरिवेटिव 2, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब हमें देखना है ये डेरिवेटिव क्या सेटिस्फाई करता है। उसके लिए आप एक बात ऑब्जर्व करो कि sin x आपको पता है हमेशा -1 to 1 के बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि sin x जो होता है दैट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। इसका मतलब ये हो गया कि 0 इज लेस देन 2 माइनस sin x, या फिर 2 माइनस sin x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। अब 1 को यूज करो, 2 माइनस sin x ही तो f डैश x है, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग देयरफॉर कि f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। और डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो हर रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज 2 माइनस sin x विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सिंपली बिकॉज sin x की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, राइट? अगले पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 48। आपको बताना है कि ये फंक्शन डिक्रीज करता है किन वैल्यूज के लिए। तो अगेन हमने कॉन्सेप्ट ये बोला था कि अगर f डिक्रीज करता है तो इसका मतलब डेरिवेटिव आपका क्या होगा? नेगेटिव। कई बार लेस देन और इक्वल टू दिया होता है, अगर आपको लेस देन इक्वल टू दिया है या क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मत लो, लेस देन इक्वल टू 0 ले लो। ऑप्शंस में आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी हुई है, तो हमने यहां भी क्या ले ली? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब देखो फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिगार्ड टू x। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, है ना? तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x माइनस 3 इंटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव 1। अब देखो क्या कॉमन है, यहीं पे फैक्टराइज भी कर लेते हैं। x माइनस 3 इज कॉमन, बचा क्या? x माइनस 3 और प्लस कितना? 2x, राइट? सो वी गेट दैट, ये देखो dy बाय dx कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3। ये हमारे पास डेरिवेटिव है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f डैश x कह लो चाहो तो, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे y को लेते हो अगर f ऑफ x, तो f डैश x भी कह सकते हैं dy बाय dx को। और एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे इसमें बेटा 3 कॉमन है,
तो हम ये ले सकते हैं इट इज 3 टाइम्स x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब आपको ये बताना था कि फंक्शन कब डिक्रीज करता है, तो वी विल से f डिक्रीजेस, दिस इंप्लाइज f डैश x विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। f डैश x देखो हमने निकाल लिया है, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। इज इट ओके? सो दैट मीन्स वी गेट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब फिर से इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? वेवी कर्व मेथड। ऑलराइट, तो इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक, तो रूट्स आ रहे हैं देखो यहाँ पे 3 और 1। तो लेट मी टेक ओवर हेयर, नंबर लाइन पे छोटा रूट पहले आएगा 1, फिर बड़ा रूट आएगा 3। अब देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे लेंगे ब्लैंक सर्कल्स, फिर लेस देन 0 है तो ये प्लस माइनस प्लस लिख के नेगेटिव वाला रीजन आंसर लेंगे। तो इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि x लाई कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, या इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो यू कैन से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। तो ऑप्शन देख लो किस फॉर्म में है, चेक कर लेते हैं। इज इट ऑल राइट? तो आपको यही बताना था ये फंक्शन कब डिक्रीज करता है, तो 1 से लेकर 3 तक डिक्रीज करता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ऑल राइट? तो डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव और इंक्रीजिंग के लिए हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। इज इट ओके? सो इन दिस लेक्चर हमने देखो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए। तो ये क्वेश्चंस हमने किए हैं डिस्कस टिल 48 बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 6.3, जो कि बेस्ड है आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अब क्वेश्चन नंबर 49 ऑनवर्ड्स, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, टिल देन आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपकी ग्रिप बन जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। तो दैट्स वाई यू गेट, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यू गेट many questions from the chapter application of derivatives. So it is one of the most important chapters. All right. So keep practicing and keep enjoying the benefit of our courses. And for that, don't forget to subscribe to our channel. All right. Thank you and bye-bye, beta.